आज बानरहाट भाजपा के दलीय कार्यालय में भारतीय टी वर्कर्स यूनियन और भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं को लेकर कर्मी सभा की गई, जिसमें विशेष 3 मुद्दे न्यूनतम मजदूरी, जमीन का पट्टा और सांगठनिक विषय को लेकर चर्चा की गई थी। इस सभा में तृणमूल कांग्रेस ने चाय बागान के श्रमिकों को अंधकार में रखकर किया गया न्यूनतम मजदूरी का एग्रीमेंट करने का आरोप लगाया, जिसका भाजपा समर्थित भारतीय टी वर्कर्स यूनियन स्वीकार नहीं करेगी। यह जानकारी आज भारतीय टी वर्कर्स यूनियन के धूपगढ़ी प्रखंड के सभापति जयराज विश्वकर्मा ने दी। सभा में भाजपा के सांगठनिक विषय वस्तु, आगामी पंचायत चुनाव सहित चाय बागान के समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई थी। धूपगढ़ी ब्लॉक के बीटीडब्ल्यू के सभापति जयराज विश्वकर्मा ने बताया, न्यूनतम वेतन को लेकर चाय श्रमिकों को एवं उनके संगठन बीटीडब्ल्यू को अंधकार में रखकर एग्रीमेंट करने का कार्य हो रहा है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। भारतीय टी वर्कर्स यूनियन को न्यूनतम मजदूरी के एडवाइजरी कमेटी में शामिल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण विषय बताया। उन्होंने बताया, मिनिमम वेजेस एडवाइजरी कमेटी में उनके संगठन को शामिल नहीं किया गया है। न्यूनतम मजदूरी समझौते के आधार पर देने का प्रयास हो रही है। कर्मी सभा जो हम लोग का यहाँ पर में हो रहा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट कमेटी के हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे धूपगढ़ी एमएलए विष्णु पद्दो राय, हमारे कन्वेनर अरुण सिंह, हमारे बनाट लोकल के सभी बीजेपी के लीडर हैं, हमारे बीटीडब्ल्यू और भारतीय जनता पार्टी का एक संयुक्त कर्मी सभा है। इस सभा में आगामी दिन में हमें संगठन को और मजबूती से आगे कैसे बढ़ाना है, पंचायत इलेक्शन है उसमें बड़ा जीत कैसे हासिल करना है, इस सब की रणनीति, विशेष करके हम लोगों का चाय बागान में अभी एक राज्य सरकार के द्वारा एक उद्योग लिया गया है, जो चाय बागान में मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट करना है। प्राय हम लोग तो सुनने में आया है जो अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो हम लोगों का एक ही अभियोग है, जो भारत का ये हमारा भारतीय टी वर्कर्स यूनियन बीजेपी पार्टी, हमारे ये डुअर्सतराय के जितने भी चाय बागान में सबसे बड़ा यूनियन हमारा है। वोट में 2018 का वोट बोलिए, 2019 का बोलिए, 2021 का बोलिए, लगभग सभी चाय बागानों में 60 to 65% जन समर्थन बीजेपी को मिला हुआ है, हमारे पार्टी को। फिर भी सरकार ने ये जो मिनिमम वेजेस के एडवाइजरी कमेटी है, उसमें हमारे पार्टी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं रखा, अंधकार में रख के एक इतना बड़ा जन समर्थन जिस पार्टी को डिजर्व करती है, उस पार्टी को अलग रख के ये जो मिनिमम वेजेस लगाने का जो काम हो रहा है, चलिए मिनिमम वेजेस तो हम लोग का डिमांड ही था, लेकिन अभी हम लोग को सुनने में आ रहा है ये एक नेगोशिएटेड मिनिमम वेजेस होगा, ये सरकारी मिनिमम वेजेस नहीं है। तो आज हमारे सभी टी गार्डन यूनिट के सदस्य आए हैं। हम लोगों को सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के नाते हमारे बीजेपी भारतीय टी वर्कर्स यूनियन को भी उस मिनिमम वेजेस एडवाइजरी कमेटी में इंक्लूडिंग करना होगा, तब तक जब तक इसका फैसला नहीं होगा। और हमारे इतना बड़ा जन समर्थन वाले हमारे ट्रेड यूनियन को बिना इंक्लूड किए हुए कोई फिजूल माने कोई एक जो हमारे लिए स्वीकार योग्य नहीं होगा, ऐसा अगर कोई फैसला सरकार हमें थोपती है तो उसका आगामी दिन में हम लोग रास्ता में उतर के विरोध करेंगे। वही भाजपा नेता संजीत गुरुंग ने बताया, कर्मी सभा में विशेष 3 मुद्दे पर बातचीत हुई, जिसमें विशेष करके चाय श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को लेकर ही चर्चा की गई, जो चाय श्रमिकों का दीर्घ दिनों का मांग है। संजीत गुरुंग ने बताया, 2017 जैसे ही 3 साल के एग्रीमेंट के अनुसार अंतरिम वेतन देने के प्रयास हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो हम लोग घोर विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी अधिसूचना के तहत इंडस्ट्रियल बेल्ट के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारण होना चाहिए। आज जो ये हम लोग का पॉलिटिकल एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग चल रहा है, इसमें हमारा जो 3 मुद्दा है, विशेष करके चाय बागान में मिनिमम वेज को लेकर हम लोग का दीर्घ मियादी जो आंदोलन रहा था, आज सरकार फिर 2017 का जैसे ही एक षड्यंत्र रच के
इंटेरियम का ये जो मिनिमम वेज का नाम में फिर से हम लोग को शक है, हम लोग को आशंका है फिर से इंटेरियम देना चाहता है। माने आंतरिक रूप से 3 साल वाला एग्रीमेंट में हम लोग नहीं जाएगा। मिनिमम वेज माने एक ऑफिशियल गैजेटेड नोटिफिकेशन का माध्यम से कि पश्चिम बंगाल का इंडस्ट्रियल बेल्ट, चाय बागान, सिनकोना, ये सब इलाका में हमारा मिनिमम वेज ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन का माध्यम से हम लोग चाहता है, न कि 2017 का इंटेरियम का जैसे 3 टाइम्स में हम लोग नहीं चाहता है। इसका आगे क्या हुआ था, 3 टाइम्स में बढ़ा था, ये 3 साल वाला हम लोग एग्रीमेंट है। नो एग्रीमेंट, नो एमयू करना है आपको सरकार को, हम लोग को BTWU को और बीजेपी को जो अलग करके एक कमेटी बनाया गया है, जबकि ये कमेटी में इसका आगे 2017 में टोटल 24 संगठन था, आज BTWU को अलग किया है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। हमारा जयराज दा प्रेसिडेंट बोला कि गणतंत्र में, अरे बाबा हमारा MP है, हमारा MLA, इतना बड़ा संगठन है, इस संगठन से क्या डर है TMC पार्टी को, विशेष करके सरकार को क्या डर है। कल का दिन में एग्रीमेंट में बैठता है कौन, प्लांटेशन CCPA, एक तरफ सरकार, एक तरफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का ही आदमी को हटा दे रहा है आप लोग, जबकि BTWU डूअर्स का एक संगठित और बहुसंख्यक एक हमारा ट्रेड यूनियन। तो हमको सरकार से एक अपील है कि आप लोग आगामी दिन में 2017 का तरह से इंटेरियम का धोखाबाजी के रूप में मिनिमम वेज आप लोग देते हैं तो हम लोग को मान्य नहीं है, ये एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग आंदोलन में उतरेंगे। आप लोग मिनिमम वेज का घोषणा करेंगे तो बतौर सरकार का गैजेट नोटिफिकेशन का माध्यम से इसको सरकारी रूप से आप लोग को एज पर द बंगाल का मिनिमम वेज का अनुसार से हम लोग को मिनिमम वेज चाहिए। ममता बनर्जी से अपील है, आप बहुत बड़ी बहुमत के साथ में सत्ता में है, आपका भी मैनिफेस्टो में था जीतेंगे, मिनिमम वेज देंगे और ज़मीन का पट्टा। आज ज़मीन का पट्टा कहाँ पर है? आपका ही ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग में क्या हो रहा है कि ज़मीन का अगर मजदूर को पट्टा देंगे तो हम लोग व्यवसाय कहाँ करेंगे? नहीं, आपका भी मैनिफेस्टो में, आपका भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में, TMC पार्टी का भी मैनिफेस्टो में था कि अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोग चाय बागान का श्रमिक को ज़मीन का पट्टा देंगे। आपका भी दायित्व बनता है। खुल के आइए ममता दीदी, आप अगर खुल के आके ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन का माध्यम से आप मिनिमम वेज करती है, ज़मीन का पट्टा देती है, हम खुला दिल से आप लोग को स्वागत करेंगे। यही है हम लोग का वक्तव्य।